नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ संजीव। कोरोना संकट के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि कोरोना वायरस के कारण इस बार लोग एक स्थान पर जमा नहीं होंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म और घर पर ही योग दिवस मनाएंगे। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए कहा कि युवा और बच्चे परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के साथ सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। अपने काम को सही ढंग से करना ही योग है। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि सही खान पान, सही ढंग से खेलकूद, सोने और जागने की सही आदतें और अपने काम को सही ढंग से करना ही एक प्रकार का योग है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मयोग कहा गया है। वहीं कर्मयोग की ये भावना भारत के रग रग में बसी हुई है और एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। और योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि योग का अर्थ ही अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता और विफलता, सुख संकट, हर परिस्थिति में समान रहने और अडिग रहने का नाम ही एक प्रकार का योग है। जब हम योग के माध्यम से समस्याओं के समाधान और दुनिया के कल्याण की बात कर रहे होते हैं तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्म योग का भी आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्म की कुशलता ही योग है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आज योग करते हुए कहा कि प्राचीन योग विज्ञान मानवता को भारत का अमूल्य उपहार है। मुझे खुशी है कि अधिक से अधिक लोग योग को जीवन में अपना रहे हैं और संघर्ष व तनाव के बीच, विशेष रूप से कोविड-19 के इस दौर में भी शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने में योगाभ्यास सहायक सिद्ध होगा। साथियों, कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खासतौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है। लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे, शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। इसलिए आपसे मेरा विशेष आग्रह है, आप आसन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, जो भी करते हो जरूर करें, लेकिन आप प्राणायाम को अपने डेली अभ्यास में जरूर शामिल करिए और अनुलोम विलोम के साथ ही अनेक जो प्राणायाम की टेक्निक्स हैं
उसे भी सीखिए, उसको सिद्ध कीजिए। योग की इन पद्धतियों का लाभ बड़ी संख्या में आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, वो पेशेंट उसका लाभ ले भी रहे हैं। योग की ताकत से उन्हें इस बीमारी को हराने में मदद मिल रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।